गुड इवनिंग बच्चों। बिल्कुल हम डिजिटल वर्ड की हालांकि क्लास कर चुके हैं, लेकिन इसका कुछ पोर्शन बाकी रह गया था। यही एक अच्छे स्टूडेंट की पहचान होती है। कुछ बच्चों के पर्सनली मैसेज आए कि सर डिजिटल वर्ड की जो आपने पूरी क्लास करी है वो क्लास हमने देखी है, और लेकिन उसका कुछ सेगमेंट सिलेबस का बाकी रह गया। तो बिल्कुल हमने उस पर गौर फरमाया, और क्योंकि कल ही आपकी एग्जाम है तो इतनी लेट नाइट होकर भी हम क्या कर रहे हैं, उस बचे हुए सेगमेंट को इसलिए कंप्लीट कर रहे हैं ताकि बच्चों का जो विश्वास है करियर सारथी कोचिंग पर वो बना रहे। क्योंकि करियर सारथी कोचिंग इसीलिए ही है कि जो स्टूडेंट है उनको पूरा स्टडी मटेरियल प्रोवाइड करवाया जाए एज पर एग्जामिनेशन। तो जो डिजिटल वर्ड है SEC पेपर है सेमेस्टर 3 का, डिजिटल वर्ड बीकॉम BA BSc BBA BCA। तो अगर आपने पूरी क्लास इसकी नहीं देखी है तो अपनी NEP का जो प्ले लिस्ट है NEP वाली, उसमें ये क्लास अपलोडेड है, और इसका थोड़ा सा पोर्शन बाकी रह गया है बच्चों। तो वो पोर्शन हम अभी कंप्लीट कर देते हैं। पोर्शन कौन सा बाकी रह गया? जो फर्स्ट यूनिट थी उसमें जो कस्टमर वैल्यू जर्नी है, 5 एज फ्रेमवर्क और O3 कॉन्सेप्ट और ट्रेड्स ऑफ ऑनलाइन कंज्यूमर, ये वाला पोर्शन हम बाय मिस्टेक रह गया था। तो इस पोर्शन को हम यहाँ कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ज़रूरत इसलिए है क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन डेफिनेटली आपको कल एग्जाम में मिलेगा। आप खुद देख के कहोगे कि हाँ कि बिल्कुल ये जो सेगमेंट है बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो बिना टाइम वेस्ट किए हम बात करते हैं कस्टमर वैल्यू जर्नी। कस्टमर वैल्यू जर्नी क्या चीज़ होती है? यानी कि पहली बार आप जब किसी ब्रांड से जुड़ते हो तो उस ब्रांड से जुड़ने से लेकर उस ब्रांड के आप एडवोकेसी बन जाते हो, यानी समर्थन करने लगते हो, लोगों को खुद कहने लगते हो कि नहीं भाई साहब, जिस ब्रांड का मैं कपड़ा यूज करता हूँ या जिस ब्रांड को मैं यूटिलाइज कर रहा हूँ वह ब्रांड वाकई में बहुत अच्छी है। यानी यहाँ तक आप जब किसी ब्रांड के साथ जुड़कर पहुंचते हो तो इसको बोलते हैं कस्टमर वैल्यू जर्नी। यानी कस्टमर वैल्यू जर्नी रेफर्स टू द प्रोसेस ऑफ ए कस्टमर गोज थ्रू फ्रॉम first becoming aware of a brand to eventually becoming a loyal advocate of that brand. The goal of this journey is to create a seamless experience that builds trust, एंगेजमेंट एंड लॉन्ग टर्म कस्टमर रिलेशनशिप। यानी कि ये कब होता है कि जब एक ब्रांड को आप उस ब्रांड के बारे में सुनते हो और धीरे धीरे उस ब्रांड के साथ आपका एंगेजमेंट बढ़ता है, उस ब्रांड में आपका ट्रस्ट बनता है, उस ब्रांड के साथ आपकी लॉयल्टी होती है और लॉन्ग टर्म का एक कस्टमर रिलेशनशिप उसके साथ बनता है और आप उस ब्रांड के एक बहुत अच्छे समर्थक बन जाते हो। उसको बोलते हैं कस्टमर वैल्यू जर्नी। हर एक ब्रांड, हर एक जो फर्म होती है वो ये चाहती है कि हर कस्टमर की जो वैल्यू जर्नी है वो हमेशा क्या रहे, पॉजिटिव रहे। कस्टमर यहाँ से यहाँ तक का रास्ता क्लियर करे, ये हर एक ब्रांड चाहता है। तो डिजिटल मार्केटिंग में किस तरीके से होता है? ये डिजिटल मार्केटिंग में काम करता है 5A, यानी 5A पे काम करता है। ये 5A फ्रेमवर्क क्या है इसको समझ लेते हैं। सबसे पहले होता है अवेयरनेस, यानी कस्टमर सबसे पहले किसी ब्रांड के बारे में अवेयर होता है, जानता है कि हाँ ये पर्टिकुलर ब्रांड मार्केट में एग्जिस्ट कर रहा है। फिर उस ब्रांड के बारे में वह कहीं से बातें सुनता है, उस ब्रांड के बारे में और चीजें वह क्या करता है, ढूंढता है कि ये ब्रांड क्या चीज है, इसके साथ किस तरीके से। वह लोगों से पूछता है, वह सोशल मीडिया से देखता है, वह ऑनलाइन जो शॉपिंग प्लेटफॉर्म है वहां पर इसके रिव्यू देखता है, यानी आस्क करता है कि वह नई नई और इन्फॉर्मेशन उसके बारे में ढूंढता है। फिर वह एक्ट करता है, एक्ट मतलब फिर वह एक्शन लेता है, यानी वह डिसीजन लेता है कि मुझे परचेज करना चाहिए या नहीं करना चाहिए। और फिर बाद में वह उसका एडवोकेसी बन जाता है, यानी एडवोकेट बन जाता है, यानी उसका एक लॉयल कस्टमर बन जाता है। ये जो 5A वाली जर्नी है, अवेयरनेस, अपील, आस्क, एक्ट एंड एडवोकेट, इसको जरूर ध्यान रखना बच्चों। ये जो 5A जो कॉन्सेप्ट है, कल एग्जाम में पेपर में आपको ये छपा हुआ मिलेगा कि ये 5A है, तो इसके बारे में बताओ ये 5A क्या चीज है, कस्टमर वैल्यू जर्नी क्या चीज है, इसको थोड़ा डिटेल में और समझ लेते हैं। जो 5A फ्रेमवर्क है ये एक मॉडल है जो डिस्क्राइब करता है कि कस्टमर कैसे इंटरेक्ट करता है एक ब्रांड के साथ थ्रू आउट देयर बाइंग जर्नी। इट कंसिस्ट 5 की स्टेजेस, इसमें 5 स्टेजेज होती है। पहला होता है अवेयरनेस, यानी दिस इज ए इनिशियल स्टेज वेयर कंज्यूमर बिकम्स अवेयर ऑफ ए ब्रांड, प्रोडक्ट और सर्विस, यानी कि शुरुआत में वह किसी ब्रांड के बारे में सुनता है। अवेयरनेस उसके पास आती है, वो अवेयरनेस किससे कहाँ से आती है, वो कोई एडवर्टाइजमेंट से होता है या सोशल मीडिया पे कुछ देखता है या वह कहीं सर्च इंजन में सर्च करता है या किसी के मुंह से वह सुनता है। चैनल क्या हो सकते हैं, वही सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन हो सकता है, कंटेंट मार्केटिंग होता है, इन्फ्लुएंसर के कोलैबोरेशन से वह सुन सकता है इन चीज़ों को। सुनने के बाद यानी अवेयर में आने के बाद वह अपील करता है। एट दिस स्टेज कंज्यूमर क्या करता है,
एक डेवलप करता है अपना इंटरेस्ट कि हाँ मुझे इस ब्रांड की तरफ जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए। और कैसे होता है, क्योंकि जब उसका जो कंटेंट वह देखता है तो उससे उसको यूनिक वैल्यू प्रोपोजिशंस फील होती है कि हाँ ये ब्रांड थोड़ा अच्छा हो सकता है। उसकी ये अपील या तो इमोशनल हो सकती है, या वह जानबूझ के रेशनली एक ऐसा डिसीजन ले सकता है, या एक फंक्शनल ये हो सकती है। और मार्केटर्स में क्या होता है, वो उसके लिए स्टोरी टेलिंग यूज करते हैं, ब्रांडिंग यूज करते हैं, कस्टमर से प्रशंसा पत्र लिखवाते हैं, टेस्टिमोनियल्स लिखवाते हैं, और एक नई अपील बिल्ड करवाते हैं कि हाँ मार्केट में नए नए पोटेंशियल कस्टमर हमारे बने। फिर वह कस्टमर क्या करता है, आस्क करता है, यानी और वह इंफॉर्मेशन उसके बारे में ढूंढता है। कहाँ से, वो जो फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन होते हैं वहाँ पे जाता है, वह यूट्यूब पे अनबॉक्सिंग वगैरह देखता है, कंपैरिजन करता है, किसी और फ्रेंड से या एक्सपर्ट से कंसल्ट करता है, वह चैटबॉट से बातें करता है, कस्टमर के रिव्यूज लेता है, लाइव वेबिनार्स देखता है, इंफॉर्मेटिव ब्लॉग्स देखता है, वहाँ से वह उसके बारे में, उस ब्रांड के बारे में नई नई जानकारी इकट्ठी करता है। और जब वह सेटिस्फाई हो जाता है तब वह क्या लेता है, डिसीजन लेता है कि आइदर मुझे परचेज करना चाहिए या इसके बारे में कुछ और बातें देखनी चाहिए। फिर जब वह एक बार परचेज कर लेता है, उसका एक्सपीरियंस, उसका सीमलेस पेमेंट मेथड, यानी कि वह उसका पेमेंट करता है और इंकरेज होता है कन्वर्जेशन के लिए, कि यानी ब्रांड के साथ वह डील करता है। और जब वह सेटिस्फाई हो जाता है, वंस ए सेटिस्फाई कस्टमर शेयर देयर पॉजिटिव एक्सपीरियंस, वह अपना पॉजिटिव फीडबैक उसका देता है, और वह उस ब्रांड का क्या बन जाता है, एक एडवोकेसी बन जाता है, समर्थक बन जाता है, वफादार उस ब्रांड के लिए बन जाता है। उसका वर्ड ऑफ माउथ मार्केटिंग का काम करता है, वह नए नए कंटेंट को जनरेट करता है, वह रेफर करता है कि हाँ फलाने ब्रांड में आपको जाना चाहिए, और वह इसका सोशल मीडिया पे भी पोस्ट करता है, कई सारी कम्युनिटी के साथ इंगेजमेंट होता है। तो 5A को आप यहाँ पे समझो बच्चों, ये 5A का मतलब होता है अवेयर, अपील, आस्क, एक्ट एंड एडवोकेसी। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर योर एग्जाम। बढ़ते हैं आगे, हमने 5A फ्रेमवर्क देखा। नाउ एक दूसरा और फ्रेमवर्क है आपके सिलेबस में, O3 कॉन्सेप्ट, ओजोन 3। इसका मतलब क्या है, यानी जैसे ये अपनी पृथ्वी है, इस पृथ्वी को ओजोन क्या करता है, सिक्योर करता है। ओजोन क्या करता है, सिक्योर, क्योंकि ओजोन कितने से बनता है, ऑक्सीजन के 3 अणुओं से बनता है। साइंस के स्टूडेंट आप जानते ही होंगे, मैं तो इतना नहीं जानता, बस इतना पता है कि ऑक्सीजन का जो सूत्र होता है वो O3 होता है। ये ओजोन के 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। ये जैसे पृथ्वी की को सिक्योर करता है, जो कई अल्ट्रावायलेट जो रेज आती है उनसे यह सिक्योर करता है, उसी हिसाब से जो O3 वाला जो कॉन्सेप्ट है बिजनेस में या मार्केटिंग में, वो क्या करता है, 3 तरीके के मीडिया होते हैं, ओन्ड मीडिया, अर्न्ड मीडिया और पेड मीडिया। इन तीनों को वह अगर बैलेंस्ड तरीके से यूज किया जाए, बैलेंस तरीके से क्या किया जाए, यूज किया जाए, तो जो कंपनी की मार्केटिंग है वह बड़ी ही स्ट्रॉन्ग मार्केटिंग होगी। इसी को बोलते हैं O3 कॉन्सेप्ट। इन डिजिटल मार्केटिंग रेफर्स टू ए स्ट्रेटेजिक इंटीग्रेशन ऑफ 3 कोर मीडिया चैनल्स, ओन मीडिया, अर्न्ड मीडिया एंड paid media. These 3 components work together to enhance brand visibility, engagement and conversation. ये ब्रांड को बहुत ज़्यादा विजिबल करते हैं, एंगेज्ड बनाते हैं और कन्वर्सेशन फुल बनाते हैं। क्या होता है थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। यानी ओन मीडिया का मतलब होता है खुद का मीडिया, यानी ऐसे चैनल जो कंपनी के खुद के हैं, कंपनी खुद के कंट्रोल में रखती है। जैसे कंपनी की खुद की वेबसाइट हो गई, उसका ब्लॉग हो गया, ईमेल की लिस्ट हो गई, सोशल मीडिया की कोई प्रोफाइल हो गई। इसके बेनिफिट क्या होते हैं, एक तो कंपनी का इस पे खुद पे पूरा कंट्रोल होता है, कॉस्ट इफेक्टिव होता है क्योंकि कंपनी के हाथ में होता है सारा का सारा, और लॉन्ग टर्म की ब्रांडिंग में काम करता है। एग्जाम्पल जैसे कंपनी की वेबसाइट हो गई, मोबाइल ऐप हो गए, न्यूज लेटर्स हो गए। अर्न्ड मीडिया क्या होता है, जो कंपनी के जो ग्राहक होते हैं, जो लॉन्ग रन वाले जो कस्टमर होते हैं, वह मार्केट में क्या करते हैं, पब्लिसिटी करते हैं, वर्ड ऑफ माउथ वह पॉजिटिव रखते हैं, कंपनी का रिव्यू देते हैं, वह मीडिया कवरेज में बोलते हैं, वह सोशल मीडिया पे शेयर करते हैं। ये हो गया कंपनी का अर्न मीडिया, यानी अर्जित किया हुआ मीडिया। कोई अच्छी बातें कब करेगा किसी ब्रांड के बारे में, जब उस ब्रांड से वह सेटिस्फाई होगा, तो दैट इज अर्न्ड मीडिया फॉर दैट कंपनी। और इसका बेनिफिट क्या है, ये क्रेडिबिलिटी बनाता है और ट्रस्ट कस्टमर में क्या बनाता है, ट्रस्ट बिल्डअप करता है। जैसे एग्जांपल हो गया कस्टमर के टेस्टिमोनियल्स, यानी कस्टमर प्रशंसा करे किसी पर्टिकुलर ब्रांड के बारे में, क्या करे, प्रशंसा करे, सोशल मीडिया पे बोले, वो चीज़ क्या होती है, इसके एग्जाम्पल है।
फिर आता है पेड मीडिया। पेड मीडिया में क्या होता है, जब हमें और ऑडियंस को शिक करना हो, ऑडियंस को एक्सप्लोर करना हो, तो हम ऐसे एडवर्टाइजर से मिलते हैं, ऐसे स्पॉन्सर से मिलते हैं, या ऐसे लोगों से मिलते हैं जो क्या है, इन्फ्लुएंसर है, जो स्पॉन्सर्ड कंटेंट तैयार करते हैं। उनको हम पेमेंट करते हैं और पेमेंट करके अपनी ब्रांड को और ज़्यादा क्या करते हैं, ब्रॉडर लेवल पे उसको इंक्रीज करवाने की बात करते हैं। तो दैट इज O3 कॉन्सेप्ट, ओन्ड मीडिया, अर्न मीडिया एंड पेड मीडिया। तो इसको भी आप थोड़ा अच्छे से देखिए, कल एग्जाम में आपको यहाँ से क्वेश्चन मिलेगा। नाउ लास्ट पॉइंट की बात करते हैं, ट्रेड्स ऑफ ऑनलाइन कंज्यूमर। ट्रेड्स का मतलब होता है कंज्यूमर का व्यवहार, कंज्यूमर का व्यवहार। देखो ऑनलाइन जो कंज्यूमर होता है, दो तरीके के कंज्यूमर है, एक होते हैं ऑनलाइन कंज्यूमर और एक होते हैं ट्रेडिशनल कंज्यूमर। ऑनलाइन कंज्यूमर क्या होते हैं, इनके साथ इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन एक्सेस करते हैं ये, क्योंकि गैजेट से काम करते हैं तो इंस्टेंट इन्फॉर्मेशन लेते हैं, जबकि ट्रेडिशनल क्या करते हैं, लिमिटेड इन्फॉर्मेशन ले पाते हैं। फिर ये क्विक परचेज प्रोसेस में आते हैं ऑनलाइन वाले, कार्ट में ऐड किया, पेमेंट किया और आ गए। और ये यहाँ पे थोड़े से डेलिब्रेट होते हैं, थोड़े से स्लो होते हैं, सोच समझ कर काम करते हैं। और ऑनलाइन वालों का इंटरेक्शन थोड़ा हाई होता है, तुरंत ये 5 स्टार रेटिंग पे बात करते हैं, तुरंत प्रोडक्ट गलत आ गया तो तुरंत उसका वीडियो वायरल करते हैं, कंपनी से उसको कोशिश करते हैं उनके साथ कनेक्ट हो सके, या अच्छा लगे तो पॉजिटिव रिव्यू भी बहुत अच्छी जल्दी से देते हैं। और इनका लो इंटरेक्शन होता है जो ऑनलाइन या जो ट्रेडिशनल बायर्स होते हैं। तो जो ऑनलाइन जो कंज्यूमर्स होते हैं, इनका जो यूनिक बिहेवियर होता है ये डिफरेंट होता है किससे, ट्रेडिशनल बायर्स से। इस यूनिक जो ट्रेट है इसको अंडरस्टैंड करना, ताकि इसको अंडरस्टैंड क्यों किया जाता है, डिजिटल मार्केटिंग में इस ट्रेड को ही क्या किया जाता है, अंडरस्टैंड किया जाता है, एनालाइज किया जाता है, ताकि उनकी मार्केटिंग में क्या हो सके, हेल्प हो सके और वो नई नई स्ट्रेटेजी को डेवलप कर सके। आपने कभी देखा होगा कि आपने जैसे फ्लिपकार्ट है या अमेजोन है, उसकी कार्ट में आपने 10,000 रुपये का सामान ऐड कर रखा है या 20,000 रुपये का सामान ऐड कर रखा, आपने पेमेंट नहीं कर रखा, ना ही उसको ऑर्डर किया, अभी तक कार्ट में बस ऐड किया है। थोड़े दिनों बाद आपके पास कॉल आता है और कॉल में आपको ये कहा जाता है कि सर आपने कार्ट में इतने रुपए का सामान ऐड कर रखा है, अगर आपके पास पेमेंट नहीं है या पैसा नहीं है, अगर आप कोई लोन के बारे में सोच रहे हो तो हम आपको लोन प्रोवाइड करवा सकते हैं। अब बताओ, क्योंकि यही डिजिटल मार्केटिंग है, यानी आपका वो जो डेटा है वो बेचा गया है, या यूं कहें आपका डेटा शेयर किया गया है किनके साथ, लोन प्रोवाइडर्स के साथ। किसके साथ, लोन प्रोवाइडर्स के साथ। यही है एल्गोरिदम, या यूं कहे यही है वो आपका ऑनलाइन ट्रेड। यानी आप अच्छी अच्छी चीजें सर्च कर रहे हो बट आप खरीद नहीं पा रहे या ऑर्डर नहीं कर रहे, दैट मीन्स आपको किसकी नीड है, लोन की नीड है। तो इसी को बोलते हैं डिजिटल मार्केटिंग। इससे नई नई मार्केटिंग स्ट्रेटेजी क्या होती है, बिल्डअप होती है। क्या होती है इसमें, इंफॉर्मेशन ओरिएंटेड होता है, यानी कंज्यूमर क्या करता है, किसी ब्रांड के बारे में किसी दूसरे कंज्यूमर के से सुनता है, रिसर्च करता है और फिर वह परचेज करता है। वह किस पे विश्वास करता है, रिव्यूज पे विश्वास करता है, कंपैरिजन पे विश्वास करता है, सोशल प्रूफ लेता है, वह अमेजोन पे इन पे क्या करता है, रिव्यू चेक करता है, उसके बाद वह ऑर्डर करता है। एक होता है कन्विंसिंग सीकिंग, यानी इसमें क्या करता है, अलग अलग वेबसाइट पे जाता है, वहां से चेकआउट करता है, वह मोबाइल्स के थ्रू क्या करना चाहता है, पेमेंट, यानी कि इस तरीके की वेबसाइट पे जाता है जहाँ का इंटरफेस क्या हो, इजी इंटरफेस हो, इजीली वहां पे क्या हो सके काम, यानी टिपिकल ज्यादा काम नहीं हो, ये प्रोडक्ट पसंद आया, सीधा बाय नाउ पे क्लिक किया और पेमेंट किया। प्रोसेस बहुत छोटा पसंद करते हैं ऑनलाइन कंज्यूमर, ये 1 क्लिक परचेज और ई कॉमर्स की साइट पे जाके काम करते हैं। फिर है प्राइस सेंसिटिव। प्राइस सेंसिटिव बहुत है, यानी हम जब ऑनलाइन देखते हैं तो हम देखना चाहते हैं कि हमें कोई डिस्काउंट मिल रहा है क्या, कोई कूपन मिल रहा है क्या, कोई जो बोलते हैं ना कि अगर 499 से अगर आप ऊपर को क्या करते हो, ऑर्डर करते हो तो डिलीवरी फ्री हो जाती है, तो हम उस डिलीवरी फ्री के लिए यानी उस डिस्काउंट के लिए हम क्या करते हैं, सोचते हैं। तो दैट इज प्राइस सेंसिटिविटी, यानी यूजिंग प्राइस कंपैरिजन टूल बिफोर बुकिंग फ्लाइट, या कुछ भी वह कुछ खरीद रहा है या टिकट्स बुक कर रहा है XYZ। एंगेजमेंट ड्रिवन, यानी उसका एंगेजमेंट होना चाहिए, किस तरीके से, कंज्यूमर इंटरेक्ट विद ब्रांड थ्रू सोशल मीडिया, वह सोशल मीडिया के साथ इंगेज है, सॉरी वह ब्रांड के साथ इंगेज होता है सोशल मीडिया के थ्रू, कमेंट्स के थ्रू और रिव्यू के थ्रू, ताकि ब्रांड्स के साथ उसका जो इंगेजमेंट है वो एक बढ़िया स्ट्रोंगर ट्रस्ट क्या करता है, बिल्ड करता है। यानी अगर ब्रांड उसका वो जो कमेंट है या रिव्यू है उसके अकॉर्डिंग उसके साथ कांटेक्ट किया जाता है तो एक बिल्डअप होता है, एक स्ट्रॉन्ग रिलेशनशिप। वह ट्वीट करके काम करता है या वह वहाँ से रिस्पॉन्स का वेट करता है और इजीली रिस्पॉन्स मिलते भी है। फिर है सिक्योरिटी कॉन्शियस,
कंज्यूमर प्रायोरिटीज क्या रहती है कि डेटा उसके प्राइवेट रहे, यानी वो जो भी कार्ड वगैरह से पेमेंट कर रहा है तो कार्ड उसका क्या रहे, सिक्योर रहे, कहीं ऐसा नहीं हो कि इसका मिसयूज हो जाए। तो वह HTTPS यानी हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफर प्रोटोकॉल सिक्योर, यानी सिक्योर पेमेंट की तरफ से जाता है। गेटवे उसका सिक्योर होना चाहिए, ऐसे नहीं कि हर किसी वेबसाइट पे जाके पेमेंट करवा रहा है, वो सारे क्या होते हैं, फेक होते हैं, साइबर फ्रॉड होते हैं, तो इस चीज़ों से बचना चाहता है। फिर है मल्टी डिवाइस यूजर। खूब सारे मल्टी डिवाइस यूजर होते हैं, दे ब्राउज ऑन मल्टीपल डिवाइस बिफोर परचेजिंग, यानी हम एक बार फ्लिपकार्ट पे भी चेक करते हैं, अमेजोन पे चेक करते हैं, मिंत्रा पे चेक करते हैं, या जो भी आप प्लेटफॉर्म यूज करते हो, 3-4 प्लेटफॉर्म पे आप चेक करने के बाद क्या करते हो, आप परचेज करते हो। समझ रहे हो? तो मल्टी डिवाइस यूजर भी होते हैं, वह मोबाइल पे भी चेक करता है, वह डेस्कटॉप पे भी काम करता है, लैपटॉप पे भी काम करता है। फिर सोशली इन्फ्लुएंसड, सॉरी, इसमें क्या होता है कि जो इन्फ्लुएंसर होते हैं उनके रिव्यू को वह ज़्यादा देखता है, यानी कि अगर कोई इन्फ्लुएंसर है, उसने कहा कि मैं पर्टिकुलर ब्रांड को सपोर्ट कर रहा हूँ, ये अच्छा है, तो बहुत सारे लोग उसके पीछे चले जाएंगे। तो ये सोशल मीडिया का जो ट्रेंड है उससे भी इफेक्ट होता है। फिर इम्पल्स बायर्स, यानी इसमें क्या होता है, वह कोशिश करता है कि जब कोई सेल आ रही हो तो उस सेल में मैं उस चीज़ को क्या करूँ, बाई करूँ, ताकि मुझे क्या मिल सके, डिस्काउंट मिल सके, ऑफर मिल सके, इजीली मेरे को वो चीज़ें मिल सके। तो लिमिटेड का ऑफर के नाम से वो ऐसा लगता है कि अरे फटाफट बिक रही है ये चीज़, फ्लैश सेल आती है, लिमिटेड ऑफर सेल आती है, तो इसमें ऐसा फील होता है कि ये फटाफट बिक रही है, इसका मतलब इसकी मार्केट में क्या है, डिमांड है, डिमांड है, इसका मतलब ये चीज़ क्या है, अच्छी है। तो ये पूरा साइकोलॉजिकल है सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें ट्रेड पे बातें करती है। तो ये वो सेगमेंट था जो डिजिटल वर्ल्ड का बचा हुआ था, ये वो सेगमेंट था जो डिजिटल वर्ल्ड की क्लास में बचा हुआ था। 5A O3 कॉन्सेप्ट एंड ट्रेड ऑफ ऑनलाइन कस्टमर। बाकी आपको पूरी क्लास देखनी है तो मैंने बताया आपको कि आपकी जो पूरी क्लास है वो बच्चों कहाँ मिलेगी, वो हमारे चैनल पे जो NEP वाली प्ले लिस्ट है उसमें आप डिजिटल वर्ड की पूरी क्लास देख सकते हो, वहाँ पे हमने अपलोड कर रखी है। उसका जो रिमेनिंग सेगमेंट था वो हमने यहाँ अपलोड कर दिया है, ये इसका रिमेनिंग सेगमेंट है। तो आई होप आपको क्लास अच्छी लगी होगी, आपको समझ में आई होगी। अगर आपको क्लास अच्छी लगती है, चैनल आप करियर साथी कोचिंग के साथ जुड़े रहिए, चैनल को सब्सक्राइब करें, दोस्तों के साथ इसको शेयर करें, लाइक करें, कमेंट करें, और हमारी तरफ से आपको एग्जाम के लिए ऑल द बेस्ट। आप बहुत अच्छे से एग्जाम देकर आए, यही हमारी शुभकामनाएं आपके लिए। धन्यवाद।